नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी के प्रश्न। तो आज से हम लोग हिंदी के बारे में जानते समझते हैं क्योंकि अच्छा खासा वेटेज भी रहता है। तो देखते हैं, जानते समझते हैं चीज़ों को, बस ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न है उन सभी को जानेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने के बाद दरअसल संस्कृत आईएएस ने आप सभी के लिए न्यू ईयर के अवसर पर एक खास ऑफर शुरू किया जिसमें आप लोगों को 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि ऑफर जो है वो 2 जनवरी 2025 तक वैलिड है और आज 2 जनवरी ही है, तो आज तक के लिए ही वैलिड है। तो जितने लोगों ने कोर्स में अब तक एनरोल नहीं किया है खुद को लेकिन लेना चाहते हैं तो समय बहुत कम है, ले लीजिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो है ये आपको जीएस ओनली कोर्स जो है वो 55,000 में मिल रहा है। जीएस प्लस सीसेट आपको 60,000 में मिल रहा है। वीओडी जीएस आपको 50,000 में मिल रहा है। तो बहुत कम और कोर्स पे बहुत कम फीस पे मिल रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग को कोई क्वेरी है आप लोग 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sanskriteias.com और चीज़ों को जान समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानते देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म, इसका कहने का मतलब ये है कि विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कोई एक जगह ऐसी है जहां पर आपको विलोम शब्द ना सही देखने को नहीं मिलेगा, एक जगह पे विलोम शब्द गलत लिखा है। जैसे कि व्यभिचारी के लिए दे रखा है सदाचारी, छली के लिए बलि, निष्काम के लिए सकाम और करुण के लिए निष्ठुर। ठीक है, यहाँ पर हमें ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसके अंदर अब गलत क्या हमें पहचान करनी है, कहाँ पे हमारा जो पेयर बना हुआ है गलत बना हुआ है। तो देखिए व्यभिचारी के लिए सदाचारी, बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। छली के लिए क्या बलि होगा? नहीं। छली का मतलब क्या होता है? छली का मतलब होता है कि किसी के साथ गलत करना, है ना। छली ये होता है छल करना, धोखा करना। बलि का मतलब होता है पशु बलि देना। ठीक है, आपस में मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ पर युग्म सही नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि यही हो जाएगा प्रश्न का हमारे लिए उत्तर। निष्काम के लिए बिल्कुल सकाम, सही बात है, निष्काम भक्ति सकाम भक्ति, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको तो अलग अलग जगह पे। करुण, निष्ठुर, अब मतलब काफी मतलब उदार प्रेम वाला, और निष्ठुर जो है वो पत्थर दिल। ठीक है, ये सभी चीज हमारे सामने। अब छली के लिए बलि नहीं होगा तो क्या होगा? दरअसल छली का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निश्चल। क्या होता है? निश्चल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चल होना चाहिए था ना कि बलि, तो इस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या है? बी रहेगा। ठीक है, और बलि का अर्थ ठीक है दो तरह से होता है, पशु बलि भी होती है और दूसरा क्या होता है कि बलि मतलब बल वाला व्यक्ति, बलवान, उसके लिए भी बलि का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है सभी को? अगर मान लो कि हम लोग इसको बलि बलवान है तो उसका ऑपोजिट निर्बल हो सकता है। ठीक है, तो भी मैच ये नहीं कर रहा है। क्लियर है मामला सभी आप लोग को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम शब्द का विलोम क्या है, आपको ये बताना है। अनाथ, अधम, उदास, सर्वोत्तम, किसके लिए उत्तम? मतलब उत्तम, बेस्ट, अपने आप में सबसे अच्छा। ठीक है, विलोम क्या हो सकता है? अनाथ या फिर उधम, अधम यानी कि उदास, या फिर सर्वोत्तम, क्या होगा? तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम अधम होता है, बाकी कोई भी नहीं बैठेगा यहाँ पर, सटीक यही सही है। हालांकि सरल शब्दों में हम लोग उत्तम के विलोम के लिए अनुत्तम का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तम का अनुत्तम हो सकता है पर अनुत्तम समानार्थी जो है वो अधम ही है, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा हमारे लिए। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जहां पर विलोम शब्द होना चाहिए पर विलोम शब्द सही नहीं है। जैसे कि अनुपकार, अपकार, तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल, 4 ऑप्शन हमें दे दी। अब हमें ये देखो, ये तो पता है कि कठिन के लिए सरल होता है, बात तो ठीक है। कर्कश यानी कि चुभने वाली आवाज, मधुर मतलब बहुत अच्छी आवाज जिसको मन कर रहा है कि सुने ही जाओ, है ना, ये भी पेड़ ठीक बना हुआ है। तरल के लिए ठोस होता है पेड़, तो ठीक है। अनुपकार, अपकार, पता लग गया कि 3 पेड़ ठीक है तो गड़बड़ यही है, यानी कि आंसर तो हमारा नहीं निकलेगा, पर गड़बड़ क्या है? तो देखो अपकार और अनुपकार दोनों एक ही मतलब होता है दोनों का। दरअसल अपकार जो होता है ना ये उपकार का विपरीत है, यानी कि उपकार का विलोम है। तो उपकार के विलोम में चाहे आप अपकार ले लीजिए चाहे अनुपकार ले लीजिए, समानार्थी हैं और दोनों बातें ठीक भी हैं अपनी जगह पर। ठीक है, क्लियर है मामला सभी लोगों को? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ए हो जाएगा। चीजें क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख या मुखामुखम, क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या रहेगा? परोक्ष रहेगा। जनरली हम सभी को पता है
प्रत्यक्ष के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं विलोम, ऐसे तो अप्रत्यक्ष यूज करते हैं, पर अप्रत्यक्ष का ही मतलब परोक्ष भी होता है, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समाज शब्द का विलोम क्या है, व्यास, भेदक, विभाजक या संग्रह। ठीक है, व्यास, भेदक, विभाजन या फिर संग्रह। तो क्या है प्रश्न का उत्तर सही, समास का व्यास होगा। दरअसल समास शब्द का जो विलोम होता है वो व्यास होता है, खंड भी हो सकता है और अंश भी हो सकता है। ठीक है, तो खंड भी हो सकता है, अंश भी हो सकता है। ठीक है, सब पॉसिबल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो प्रश्न का उत्तर ए। इसी के बाद बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मसृण का विलोम क्या है, मलिन है, रुक्ष है, रूपाक्ष है या फिर स्वप्न है, क्या है। तो फिर दोबारा विलोम शब्द ही पूछ रहा है। तो मसृण का क्या होगा, मलिन क्या होता है, दरअसल मलिन होता है गंदा, खराब। ठीक है, रुक्ष क्या होता है, रुक्ष मसृण का विलोम ही होता है। ठीक है, तो मसृण का विलोम क्या होगा, रुक्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा स्वप्न, स्वप्न का विलोम क्या होता है, जागरण, जागना। ठीक है, तो मसृण का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। मलिन के लिए क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारा, मसृण के लिए रुक्ष, यानी कि बी है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, यानी कि फिर दोबारा ये कह रहा है कि भाई विलोम शब्द ही है आप लोग के सामने, पर एक ऐसा है जो गलत विलोम बैठा हुआ है। ठीक है, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, कर्कश, मधुर, ऐहिक, लौकिक। ठीक है, तो ऐश्वर्य के लिए अनैश्वर्य, बात तो बिल्कुल ठीक है। ऋजु के लिए वक्र, यहाँ पर बात भी ठीक आ गई। कर्कश के लिए मधुर, अभी बताया आप लोग को, बात तो ठीक है। अब तीन जब सही हो गए तो गलत क्या हो जाएगा, यानी कि डी ही हमारे प्रश्न का उत्तर है, पर कैसे। तो ऐहिक के लिए लौकिक नहीं होगा, दरअसल ऐहिक के लिए होना चाहिए परलौकिक, तब जाकर के बात सही होगी। ठीक है, मामला क्लियर है सभी को, बढ़िया। तो ऐहिक के लिए क्या होना चाहिए, परलौकिक होना चाहिए, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर डी है हमारा। मूक का विलोम शब्द पूछा गया है, तो कह रहे हैं कि मूक का विलोम क्या है। ठीक है, मृदु स्वर, कटुभाषी, बधिर या फिर वाचाल। ठीक है, चार शब्द हमें यहाँ पे दे दिए, तो मृदु स्वर है, कटुभाषी है, बधिर है या वाचाल है, क्या रहेगा। तो देखिए इसका मूक का जो अपोजिट होता है वो होता है वाचाल। ठीक है, डी यानी कि बोलने वाला। ठीक है, तो मूक का मतलब क्या होता है, जो बोल ना पाए, वाचाल मतलब जो बोल पाए, ऑपोजिट बात, सिंपल बात है अपने में। ठीक है, जो बोल नहीं पाता उसका ऑपोजिट क्या होगा, बोल देने वाला। सुन नहीं पाता उसका ऑपोजिट क्या होगा, सुनने वाला। जैसे कि बधिर है, बधिर का मतलब क्या होता है, जो सुन ना पाए, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सुनने वाला। ठीक है, कटुभाषी, जो कड़वी भाषा बोलता हो। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या होगा, मृदुभाषी। मृदु स्वर यानी कि स्वर अच्छे हो, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कटु स्वर। सिंपल है। तो मूक यानी कि जो बोल ना पाए, ऑपोजिट वाचाल यानी कि बोलने वाला, और प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा डी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यौवन का विलोम क्या है। ठीक है, यौवन मतलब जीवन की एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हम लोग अपना बचपन छोड़ते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं मतलब अडल्ट यानी कि जवानी जिसको कहा जाता है, हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये वो समय होता है जब हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं, शरीर परिपक्व होता है, हमारा मैच्योर हो रहा होता है ना। तो यौवन को कहते हैं, तो यौवन जवानी एक तरह से हो सकती है, तो जवानी का उल्टा क्या होता है, बुढ़ापा होता है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो प्रापक, विरस, जरा या दत्तक, क्या होगा प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा जरा। जरा का दरअसल मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न का उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है, भाव्य, स्थूल, स्थिर या स्थावर। ठीक है, जंगम शब्द का सटीक विलोम, सटीक विलोम क्यों पूछ रहा है, कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे विलोम आपको मिले जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, पर थोड़े बहुत नहीं, बिल्कुल सटीक विलोम के साथ आपको यहाँ पर जाना है। इसलिए कह रहा है कि बताओ जंगम का ऑपोजिट क्या है, भयावह, डरावना। जंगम का मतलब क्या होता है, जाने आने वाला, जो मतलब ज्यादा जाता आता हो। ठीक है, ज्यादा घूमता फिरता हो, अस्थाई हो। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अस्थाई के लिए क्या होगा, भयावह, डरावना नहीं। स्थूल, स्थूल शब्द का विलोम मतलब जनरल, स्थूल थोड़ा सा मजबूत के लिए प्रयोग करते हैं कि मजबूत है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्थिर हो सकता है, संभावनाएं हैं, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पास तक जाएंगे। पर स्थिर के लिए क्या लेते हैं हम लोग, सटीक विलोम, अस्थिर होता है। ठीक है, तो बचा क्या, स्थावर। स्थावर मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्थायी, जड़, बिल्कुल रुका हुआ। ठीक है, तो स्थावर का अपोजिट जंगम, जाने आने घूमने फिरने वाला। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें विचार विमर्श करना था, बातचीत करनी थी, वो सब हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, खास रही होगी, कुछ नया जाना सीखा समझा होगा। ऐसे ही रोज हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग जानते सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो आप लोग बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।